चकवाल से। जी बुशरा। मेरा सवाल है कि आजकल की जो जनरेशन है ना उसमें बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। और हमें बचपन से ही ऊपर बात के बारे में बहुत समझाया जाता था और पढ़ाया जाता था कि आपको ऐसे बिहेव करना है या ऐसे। लेकिन अब जो आजकल का जमाना आ गया है कि हर कोई कहता है कि तुम कौन हो भाई, मैं ही सब कुछ हूँ। तो हम ये माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अब न्यू जनरेशन यंग जनरेशन में चेंज ला सकते हैं? ठीक है। जी ठीक है जी साशा साहब, ये अदम बर्दाश्त है बुनियादी तौर हाँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि आजकल की नौजवान जो जनरेशन है वो अदम बर्दाश्त और अदम इत्मीनान का भी शिकार है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब आप पेशेंस पे। लेवल बिल्कुल लेकिन जवाब देते इसका हैं। एक ये भी वजह नहीं है कि आप खुद किसी पर एतमाद इसलिए नहीं करते क्योंकि आप हर वक्त किसी सबको तो धोखा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली आप खुद भी कर रहे होते हैं, आप हो भी रहे होते हैं, आप हाँ उसका इम्पैक्ट हाँ आप पे भी आ रहा होता है। आप देखें ना, आप कब से शुरू होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो उसके लिए तो चीज़ें बहुत क्लीन एंड क्लियर ब्लैक एंड वाइट होती हैं, जो कि हम लोग कहते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा उनको ये मसला आता है, कन्फ्यूजन का शिकार रखते हैं। ठीक है, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार रखते हैं कि हमारा समाज बिल्ड ही कन्फ्यूजन पे है। वो कहते हैं इफ यू कांट कन्विंस देम जस्ट कन्फ्यूज देम। ठीक है, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते किसी लॉजिक पे, किसी रैशनैलिटी पे, हम रैशनल बींग्स पैदा ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम उनके रैशनली उनका ब्रॉटअप ही नहीं कर रहे। ठीक है, हमने जहाँ पे लगा कि बच्चा कह रहा है, बच्चा अब देखें वो ग्रोइंग एज में है, वो टीन एजिंग से निकला है, वो लाइक वो अर्ली 20s में है, वो अपने सवालात करेगा, वो ज़िंदगी में वो जो देख रहा है उसके बारे में बात करेगा, बोलेगा कि ये ऐसा है तो वैसा क्यों है। ठीक है अम्मा, अगर आप ही ये बात कहती हैं तो अगर हम नानी को के घर जाकर ऐसा करते हैं तो दादी के साथ ऐसा रवैया क्यों करते हैं। ठीक है, वो एक पैराडॉक्स को आपका हाईलाइट करेगा, वो सीधा बताएगा आपको। ये बहुत सी एक माइनर सी एग्जांपल्स हैं जो दे रही हूँ। ठीक है, अब एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में, कैसे समाज में जहाँ पे बराबरी की इक्वालिटी की बात ही नहीं है, जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा आप क्लासिज्म पे बात करते हैं, आपने उसको क्लास स्ट्रगल पढ़ाई ही नहीं है, आप उसको बताते ही नहीं है कि बेटा ठीक है हम ये भी ओके है। हमने उसने देखा उसके घर पे उसके वालिदैन ने मुलाजमों के साथ कैसा सलूक किया, तो उसने देखा कि बाकी उसके घर के वालिदैन पे उसके बुजुर्गों ने कैसा सलूक करते हैं, या घर में मेन अथॉरिटी कौन है, पेट्रियार्की कैसे रन हो रही है, दादा कैसे बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सारी उसकी नफ्सियात और उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती हैं। ठीक है, उसने घर में कामनेस नहीं देखी, उसने घर में दूसरे लोगों के साथ काइंड बिहेवियर होता नहीं देखा, उसने अपनी माँ को अपनी मुलाजमा के साथ एक इंसानी रवैया करते हुए नहीं देखा। हम नौजवान नस्ल को बुरा भला क्यों कहते हैं? इसका मतलब है जो हमने हमने ऊपर से मिला हमने आगे दे दिया। बोया वो हमने काटा। जो हमने बोया वो हमने काटा। जहाँ पे हमने, जब आपके बच्चे गलती देखें, आपके बच्चे गलती भी करते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो हम उनसे छुप के काम करें, एक तो हम उनको रोकें, एक उनके स्नब करें, एक हम महफिल में बैठ के उनकी सेल्फ एस्टीम को हिट करें। ठीक है, जस्ट टू शो दैट कि वी आर पावरफुल एंड दे आर नॉट। आप फिर एक होती है आप उनके साथ, एक आप उनके साथ भी क्या बच्चों के साथ बराबरी का रिश्ता रखते हैं? क्या आप उनको सिर्फ ये नहीं समझते कि ये मुझसे कितना छोटा है, मैं उससे कितना बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ या वो बच्चा है, या मैं माँ हूँ वो बच्चा है, या वो बच्ची है? तो हम उनका कितना डायलॉग करते हैं उनके साथ, सिर्फ इसी वजह से कि हम उनको पाल पोस रहे हैं। ठीक है, हम उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो इसी वजह से कि बेटा के अब देखें ना, मैं अब इन चीज़ों पे भी इकोनॉमी, सर मार्क्सिज्म की बात कर रहे थे, इन चीज़ों पे भी इकोनॉमी, रिश्तों में भी इकोनॉमी आ जाती है। जो बच्चा घर में सबसे ज़्यादा कमा के लाता होता है, महफिलों में उदावतों में माँ सबसे ज़्यादा उसको पेश करती है, ये मेरा बेटा पायलट है जनाब। ठीक है, उसके बाद उसको करेगी ये मेरा बेटा स्कूल टीचर है। ठीक है, उसके बाद करेगी ये अभी कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है। इकोनॉमी रिश्तों में भी आ जाती है, खूनी रिश्तों में भी आ जाती है, उन रिश्तों में भी आ जाती है जिस माँ ने खुद जन्म दिया होता है। सो हमारी वहीं पे चीज़ें, इकोनॉमी आपकी रन करती है हर चीज़ों में, ये माननी पड़ेगी। ठीक है, डायलेक्टिक मटीरियलिज्म है, मार्क्सिज्म ने यही बताता है कि डायलेक्टिक मटीरियलिज्म है, सोशलिज्म का मकसद ही यही है। मेरी बारी तो नहीं है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाई इज इट द केस कि मार्क्सिज्म हर जगह पे जाके फेल हो जाता है? सर क्यों? अब मैं आई विश के मैं बहुत सारी और भी, सर सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं फेल होती, काफ़ी आइडियोलॉजीज हैं सर दुनिया में। लिबरलिज्म भी आइडियोलॉजी है, हेगल की आइडियोलॉजी है, नीचे की आइडियोलॉजी है, बहुत सारे फिलोसोफर की और इकोनॉमिस्ट की आइडियोलॉजी आई है। नहीं मतलब एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि हर थोड़ा बहुत चेंज आके उन्होंने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की ना। लेनिन बाद में कम्युनिज्म को लेकर आया। सो आप अपडेटेड फॉर्म करते हैं ना, हम आज की जो जनरेशन बैठे हैं,
हम कोशिश करें कि आज के हालात के चलिए वो मुताबिक तो जेनेरिक implementation बातें हो करें, जाएंगी ना। ठीक है? लेट अस से कि पाकिस्तान में मार्क्सिज्म मेरे ख्याल से मैं उनका पहले माजरत के साथ मैंने मैं इजाजत उनका उनसे ली, चले ठीक है आप बात कीजिए। जवाब तो जहाँ तक अदम बर्दाश्त की बात है कि बच्चों में अदम बर्दाश्त है, आप बच्चों के साथ उनके अदम बर्दाश्त पर काम करने की कोशिश करें ना, कि क्यों अदम बर्दाश्त उनमें इतने, क्यों इतना गुस्सा करें, प्यार से बैठ के थोड़ी से अदम हमने बर्दाश्त पर- वी आर नॉट कॉमन। हमने देखो माँ बाप को आपस में लड़ते देखा है, हमने कोई माँ बाप को आपस में प्यार से बात करते हैं, हमने देखा हमारे बाप ने पता नहीं कितने अरसे से अपनी माँ को, हमारी माँ को फूल भी पेश किया है कि नहीं किया। हमने अपने इर्द गिर्द मोहब्बत को इस तरह स्प्रेड होते नहीं देखा, बट हमने गुस्से को बहुत कॉमनली देखा है, उससे से ये अदम बर्दाश्त। जनाब कैसे साहब? जी सर, आपका सवाल था। जी मेरे क्वेश्चन के लेट्स अज्यूम के आपकी थॉट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप प्रो मार्क्सिस्ट नजरियात रखते हैं। नहीं सर, आप जज नहीं कर सकते नहीं, मैं मुझे, इसलिए आप मुझे बिल्कुल जज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि आपको नहीं मुझे मैं लगा सर है, एक I might be पुश्तानी wrong हूँ, on this। मेरा मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मैं आपकी बातों से मैं इन्फर कर रहा हूँ, माइट बी रॉन्ग, बट लेट्स पुट अप अ केस देयर कि पाकिस्तान में अगर मार्क्सिज्म की कोई भी ब्रांच आ जाती है तो क्या पाकिस्तान में फैमिली स्ट्रक्चर बच पाएगा, गिवन द फैक्ट कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये है कि असल आज़ादी क्लासलेस है, कि एक ही क्लास लोगों की होगी, मुख्तलिफ तबके नहीं होंगे, हत्ता कि वो फैमिली को भी एक तबका कहते हैं और वो समझते हैं कि औरत की हकीकी आज़ादी है कि ख़ानदान तोड़ दिए जाएँ। पाकिस्तान में मार्क्सिज्म आएगा तो ख़ानदान बचेंगे हमारे? सर आपने उसको इतनी आसानी से एक डेफिनेशन में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की डेफिनेशन दे दिया। आई विश कि मुझे इतनी किताबें ना पढ़नी पड़ती। नहीं, एक लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि ख़वातीन के औरत ख़ानदान तोड़ दे। आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत को इंसान समझे, ठीक है? आप औरत को इंसान समझे, आप औरत को ख़ानदान बनाने वाली मशीन मत समझे, ठीक है? आप उससे अपने खुद आप जो गलतियों की गुंजाइश रखते हैं, आप औरत से भी वो तवक्को करें कि वो भी वो गलतियां कर सकती है। फैलेसी है, अब आप अस्यूम कर रहे हैं कि मैं ये चीजें नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने मुझे कहा लिटरली अ सेकंड अगो आप मुझे कह रही थी कि मैं अस्यूम ना करूं, आप मेरे बारे में अस्यूम कर रही हैं ना, विद रिस्पेक्ट। मैं सर आपकी डेफिनेशन अच्छा, मेरा वो एक क्वेश्चन था, आपने उस पे आपकी डेफिनेशन थी कि पाकिस्तान में अगर मार्क्सिज्म आ जाता है, सर पाकिस्तान में मार्क्सिज्म को आने के लिए पहले एक्सट्रीमिज्म का खत्म होना बहुत लाजमी है। मार्क्सिज्म इज एक्सट्रीमिज्म। 15 करोड़ लोग पिछली सदी में मार्क्सिज्म ने कत्ल किए हैं, मोहब्बत में तो नहीं किए। सर मतलब सर ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और हो सकता है, पर ऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीमिज्म की जो इंतहा है ना वो यहाँ पे जो कत्ल हो रहे हैं ना सर, यहाँ पे जो तालिबान हमले करते हैं, यहाँ पे जो दहशतगर्द होते हैं ना वो मार्क्सिस्ट नहीं होते। आप मुझे एक उसका वर्जन बता दें, स्टालिनिस्ट बता दें, वो मार्क्सिस्ट नहीं होते। सुनिए बात सिंपल बात है ना, आप मुझे माओ का वर्जन बता दे, पोल पोट का बता दे, लेनिन का बता दे, मैं आपको नंबर बताता हूँ कि इनमें से कितने ने कितने कत्ल किए। सर देखिए जहाँ पे होती है, ग्लोरी रेवोल्यूशन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, सर किस जंग में कत्ल नहीं होते हैं? आज़ादी के जंग में कत्ल हुए थे हमारे यहाँ पे 1947 में जो हमारा हुआ, जो पार्टीशन में होते। सो हाउ कैन यू से दैट कि अभी पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा वाकया है, इस्राइल का सबसे ज्यादा वाकया है, क्या आपको नहीं लगता इस्राइल पॉइंट इज साशा साहिबा बड़ी माजरत के साथ कि अगर मार्क्सिज्म की जस्टिफिकेशन सारा कत्लो खून उसके सामने आप मिसाल के तौर पर रख रही हैं, रेड रेवोल्यूशन, तो जिस चीज किसी भी रेवोल्यूशन में, किसी भी जंग में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक भी कत्ल ना हो, दो भी कत्ल ना हो? मैं नहीं करता, लेकिन इसके साथ में ये भी रेड आर्मी बनाई किस लिए गई थी? मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसमें ये बहुत ही आई विश इतना आइडियलिस्ट रेवोल्यूशन है। मेरा जुमला अगर इसमें किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी मजदूर का, देखें आपके किसी भट्टा मजदूर खातून का किसी का कत्ल ना हो, लेकिन मैं इतना आइडियलिस्ट रेवोल्यूशन आप देखें आपके ज़र्फ के दामन में इतनी गुंजाइश तो होगी ना, मेरा एक जुमला उसमें समझ सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मार्क्सिज्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं है या कत्ल या उसमें ये जंगें, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी होती हैं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री को सामने रखते हुए मैं ये दावा नहीं करता कि एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा तो मार्क्सिज्म आएगा, क्योंकि दुनिया में मार्क्सिज्म जहाँ भी आया है वो एक्सट्रीमिज्म के जरिए आया है। सर रिएक्शन में आती हैं चीज़ें, तो वो कत्लो खून पे जायज़ हो जाता है। में आती हैं नहीं सर, कत्लो खून आप देखें, आप सेकेंडरी, आप पहले ही प्राइमरी लेवल पे लेके आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत लंबी जंग चल रही होती है। तो इट्स जस्टिफाइड, जब इवन नहीं, इट्स नॉट, हाउ कैन यू सर इसके कोई लिंक ही नहीं बना, हाउ कैन यू से इट्स जस्टिफाइड? एक बहुत लंबी जंग है। देखें ना, आप 600 मजदूरों का कत्ल कर देंगे, आप तब से एक मजदूर तबके को स्नब करते आएंगे, ठीक है? आप इशराफिया, आप कैपिटलिज्म से, आप जो कैपिटलिस्ट हैं, आप उनको इंसान नहीं समझेंगे। और ये लेनिन को जस्टिफिकेशन देगा कि वो 10 लाख आप फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है? आप फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और अभी तक फ्यूडलिज्म इंतहा पे है, अभी तक स्टिल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? आप वडेरे हैं, आप इंसानों ये हाफिज साहब में सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए कॉलर ले मेरा ये, अगर मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि बात कॉन्टेक्स्ट में रहे कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में जो सोशलिस्ट नजरियात रखने वाले हैं, अक्सरियत जिनकी सिंध में है, वो सारे फ्यूडल हैं। सो दैट इज़ योर प्रॉब्लम टू सॉल्व, नॉट आवर्स।